बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़िमिस्सलाता तरफ़इन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यिआत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की ये मुख्तसर सी आयत मुबारका है जो असलन तो नमाज़ों के ताल्लुक़ से, लेकिन बाद में इसमें एक अहम हिदायत और एक बड़ी ही अहम नसीहत ज़िक्र की गई है। इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि किसी आदमी से कोई गलती सरजद हो जाए, जैसे कि इंसान का ये खासा है और कोई इंसान गलतियों से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा नहीं। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ये मासूम होती है और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा कोई आदमी ऐसा नहीं जिससे गलतियाँ सरजद ना होती। फ़र्क इतना है जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर ज़्यादा बैठा हुआ है, गुनाहे कबीरा से अपने आप को बचा लेता है, कबाइर से मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब वो कर लेता है, लेकिन सगाइर से बहरहाल इज्तिनाब हो जाए ये तकरीबन नामुमकिन है। कहीं ना कहीं आदमी से कुछ ना कुछ लग़ज़िश और कुछ ना कुछ कोताही ज़रूर हो जाती है। कुरान करीम ने एक ज़ाब्ता बयान किया है, अगर कहीं पर कोई गलती वाक़े हो जाए और किसी से कोई गुनाह वाक़े हो जाए तो उस गुनाह के फ़ौरन बाद आदमी को नेकी कर लेनी चाहिए। इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत, हसनात नेकियां जो है वो बुराइयों को ख़त्म कर देती है। इसका मतलब यही है कि अगर कोई गुनाह हमसे सरजद हो गया और उसके फ़ौरन बाद हमने कोई नेकी कर ली तो ये जो गुनाह था इसका वबाल अपनी जान के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है गुनाह जो है वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। जब तक आदमी अल्लाह ताला से अहद ना करे, अल्लाह से वादा ना करे कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ़ नहीं करता है। कबाइर का मसला तो ये है और सगाइर का मसला ये है कि आदमी उसके खिलाफ अमल कर ले। अब फर्ज कीजिए कहीं पर किसी से हमारी अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलोच हमने की जो एक गुनाह का काम, फिस्को फुजूर का काम, इसके फौरन बाद हमें ख्याल आया यार ये तो गुनाह हो गया। अब आदमी की जिम्मेदारी है कि फौरन कोई ना कोई नेक काम कर ले। मस्जिद में आए, 2 रकत नमाज सलातुत तौबा पढ़ ले, या वहीं पर खड़ा खड़ा कुछ रुपए सदका आदमी दे दे इस नियत से कि मेरे गुनाह माफ हो जाए। तो कोई भी गुनाह का काम, चाहे छोटा गुनाह हो चाहे बड़ा गुनाह, कोई भी ऐसा अमल जो खिलाफे शरीयत है, अब इसमें हमें यह नहीं देखना कि इसमें फर्ज छोटा है या नहीं छोटा, ये सुन्नत के खिलाफ हुआ है या अदब के खिलाफ हुआ है या ये काम मकरूह है, नहीं, कोई भी काम शरीयत के खिलाफ और किसी भी दर्जे का, वो फ़राइज़ के कबील से है, वाजिबात के कबील से है, सुनन के ताल्लुक़ से है या कोई खिलाफ़े अदब मामला पेश आ गया, हर ऐसा काम जो खिलाफ़े शरीयत हो, शरीयत की मंशा के खिलाफ हमसे कोई काम सरजद हो जाए, उसके फ़ौरन बाद हमें कुछ ना कुछ नेकी की तालीम दी गई है, नेकी की तरगीब दी गई है कि उसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई नेक काम हमें करना चाहिए। और नेकी सिर्फ ये नहीं है कि मालूम ये हुआ आप मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर हैं, कैसे आएंगे आप 2 किलोमीटर चल करके, एक गाली आपने दी, मालूम हुआ 2 किलोमीटर आपको चल करके मस्जिद में आना पड़ रहा है। यही सिर्फ नेकी नहीं है कि आप मस्जिद में आए 2 रकत नमाज पढ़ेंगे तो नेकी मानी जाएगी, नहीं, वहां पर खड़े खड़े बहुत सारे काम नेकी के आप कर सकते हैं।
सदका किसी को दे सकते हैं, पैसा नहीं है आपकी जेब में, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, खड़े खड़े इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। ज़बान से आप इस्तिग़फ़ार करें तो बहुत अच्छा है, ज़बान से नहीं अदा कर सकते, आप दिल के अंदर कम से कम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। और ये मेरे भाइयों बहुत ही मुजर्रब बुजुर्गों का नुस्खा है, बहुत ही शानदार अमल है अपने आप को गुनाहों से रोकने का। इसलिए कि जब शैतान ये देखेगा कि एक गुनाह इससे होता है 10 नेकियां इसकी बढ़ जाती है, वो फिर गुनाहों की तरफ तरगीब नहीं देगा। किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा है, एक बुजुर्ग थे, उनकी एक रोज फजर की नमाज कज़ा हो गई। अब वो दूसरे दिन सो रहे थे, अचानक ऐसा हुआ किसी ने आकर के उनको जगाया। अब उन्होंने उठ करके देखा तो कोई नजर नहीं आ रहा है। वो बड़े परेशान, ये जगाने वाला आखिर है कौन? कोई अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ फरिश्ता है, कोई जिन है या क्या मामला है? इत्तिफाक की बात ऐसा हुआ, उनको थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि कोई कमरे से निकल करके जा रहा है। उन्होंने फौरन देखा, उनको नजर आया और उसको पकड़ लिया। उससे मालूम किया भाई कौन हो। कहने लगा आपको इससे क्या गरज है, आपकी नमाज का वक्त हो रहा है, आप उठ जाए नमाज पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक तू मुझे ये नहीं बताया जाएगा तू है कौन। अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता है या कोई नेक जिन है, तो आखिर कौन सी मखलूक है अल्लाह की जो मुझे नमाज के लिए जगाने के लिए आ रहा है? और जाहिर बात है जो नेक अमल के लिए कोई उभारने के लिए आएगा तो कोई बुरी मखलूक वो नहीं हो सकता। ये यकीनी बात है कि अल्लाह की कोई नेक मखलूक है, वो चाहे फरिश्ता हो, चाहे जिन हो या किसी और मखलूक़ात से उसका ताल्लुक हो। बहरहाल उन बुजुर्ग ने उसको पकड़ लिया, कहा जब तक नहीं बताएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, बता कर के जाना पड़ेगा, तू है कौन? उसने कहा अपना काम कीजिए, आप नमाज पढ़ लीजिए। कहा नहीं, जब तक नहीं छोड़ूंगा। कहने लगा सुनना चाहते हो, मैं शैतान हूँ, मेरा नाम इब्लीस। अब इनको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे यार ये तो अजीब मामला है। भाई तुम तो लोगों को बहकाते हो अमल से, तुम्हारा काम तो लोगों को नेकी की तरफ से हटाना है, बुराई के रास्ते पर डालना तुम्हारा काम है। सारी दुनिया को तुम बहकाते हो, अल्लाह से बगावत पर आमादा करते हो, रसूलुल्लाह की बगावत पर तुम लोगों को उभारते हो। आखिर ये क्या माजरा कि तुम मुझे नमाज के लिए उठाने के लिए आ रहे हो? वो फिर टाल मटोल करने लगा, कहने लगा तुम्हारा अपना काम तो हो गया, तुम्हें अब आगे की क्या गरज है? कहने लगे नहीं, छोड़ूंगा नहीं जब तक मुकम्मल बात तुम बता करके नहीं जाओगे। इब्लीस कहने लगा असल मामला ये है का कल मैंने तुम्हारी फजर की नमाज छुड़वा दी थी, तुम सोते हुए रह गए थे, फजर की नमाज तुम्हारी कज़ा हो गई थी, लेकिन तुमने पूरे दिन जो अफसोस किया और पूरे दिन जो मायूसी तुम्हारे चेहरे पर उस नमाज के छोड़ने की वजह से हुई, उस मायूसी और उस अफसोस पर अल्लाह की जानिब से जो सवाब तुम्हें दिया गया है वो नमाज पढ़ने से कहीं ज्यादा है। वो कहने लगा भाई मैं आज की नमाज भी तुम्हारी छुड़वाता फिर तुम्हें और ज्यादा सवाब मिलता। कहा तो मैं तो खसारे में जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कम से कम नमाज पढ़ लो तो ज्यादा सवाब से तो तुम महरूम रह जाओगे। तो मेरे भाइयों शैतान का ये मुस्तकिल काम, वो नहीं चाहता किसी के दर्जात बुलंद। अगर आपसे कोई खिलाफ शरीयत काम सरजद हो गया, आप चंद दिन ये अमल करके देखें कि जब भी कोई खिलाफ अमल काम हो, जब भी कोई खिलाफ शरीयत काम हो, जब भी आप ये महसूस करें कि मेरा ये अमल इस्लाम के खिलाफ हो गया, शरीयत के खिलाफ हो गया, कोई ना कोई नेकी आप कर ले, चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह कितना ही बड़ा आपका गुनाह हो, गुनाहों की आदत छूटती चली जाएगी। ये 100% बात है, आप अमल करके देखें, साल 2 साल नहीं, चंद दिन आप ये अमल करके देख ले कि जब भी कोई गुनाह का काम सरजद हो, वो छोटा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, खिलाफ अदब कोई काम हो गया, खिलाफ सुन्नत कोई काम हो गया, वाजिब छूट गया, फर्ज छूट गया, कोई भी अमल हो, चंद दिन आप ये मामूल बना ले कि अगर मुझसे कोई गुनाह का काम सरजद होगा मैं उसके बदले में नेकी जरूर करूंगा। इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद वो गुनाह आपसे होगा ही नहीं। यूँ तो भाई इंसान देखो खताओं का पुतला है और कसम तो नहीं खाई जा सकती किसी के बारे में कि गुनाह नहीं होगा। और अल्लाह की जानिब से वो गुनाह जो बगैर इरादे के आदमी से सरजद हो जाए, भूल से सरजद हो जाए या
गुनाह हुआ और उसके फौरन बाद आपने नेकी कर ली, तो ऐसे गुनाह पर अल्लाह की जानिब से कोई पकड़ नहीं, कोई पकड़ अल्लाह की जानिब से ऐसे गुनाह पर नहीं। सहाबा किराम की जो खुसूसियत है वो गुनाह न करना नहीं है कि सहाबा किराम ने गुनाह नहीं किए या उनसे गुनाह का सुदूर नहीं हुआ, नहीं, सहाबा किराम की जो खुसूसियत है वो ये है कि गुनाहों के फौरन बाद सहाबा किराम मुतनब्बे हो गए हैं कि हमसे गलती सरजद हो गई, वो उसको भूले नहीं है या हल्का समझ करके उसको टाला नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मैंने आप हजरात के सामने एक वाकया सुनाया था। एक सहाबी खजूरों का कारोबार करते थे, एक औरत आई और शैतान ने गलबा पाया, उसका बोसा ले लिया शहवत के साथ, फौरन मुतनब्बे हो गए, कारोबार छोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फौरन हाजिर हो गए। अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए, शरीयत की जानिब से जो सजा हो वो मुतय्यन कर दीजिए, मुझसे गुनाह का सुदूर हो गए। ये मेरे भाई क्या चीज, वो सहाबी चाहते तो छुपा सकते थे अपने अमल को, अगर वो सहाबी चाहते अपने गुनाह को छुपा सकते थे, यकीनी बात है वो औरत भी अपनी शर्मिंदगी के खौफ से उस गुनाह को छुपाती, लेकिन उनके दिलों के अंदर ये चीज नहीं थी कि मेरा नफ्स क्या कहता है। अगर गुनाह सरजद हो गया तो इस गुनाह से पाक कैसे होगा, इस गुनाह की सफाई कैसे होगी। जब मेरे भाइयों दिल के अंदर ये एहसास जाग जाएगा कि मुझसे गुनाह सरजद हो रहा है, तब आपको नेकी की तौफीक मिली। अभी तो असल क्या है कि हमें अपने गुनाहों का ये एहसास ही नहीं होता कि हमसे गुनाह हो रहे हैं। हम किस चीज को गुनाह से, चोरी कर ली, जिना कर लिया, शराब पी ली, जुआ खेल लिया, ये चंद मोटे मोटे गुनाह हैं जिनको हम गुनाह समझते हैं बस। बहुत सारे अमाल तो हमारे ऐसे हैं कि हम उनको गुनाह समझते ही नहीं। कारोबार पर बैठने वालों से जरा पूछो भाई झूठ भी कोई गुनाह की चीज है, बताएंगे वो कितना गुनाह है उनके यहाँ, कितना गुनाह समझते हैं। जो लोग कस्में खाने के आदी हैं जरा मालूम करो झूठी कसम खाना कोई गुनाह की चीज है तो बताएंगे कितनी गुनाह की चीज समझते हैं। तो बहुत सारी चीजों को तो हम गुनाह समझते ही नहीं। तो सबसे पहले तो अपने दिल के अंदर ये एहसास पैदा करें कि अगर कोई अमल हो रहा है, हम ये गौर करें हमारा ये अमल कहीं शरीयत के खिलाफ तो नहीं। अल्लाह का मेरे भाइयों ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारी जात को पोशीदा और पर्दे में रखा है। हमारे नफ्स के जो अमाल है कोई आदमी मुत्तला नहीं हो सकता। एक अल्लाह की जात और एक वो खुद करने वाला। बहुत सारे अमाल तो हमारे ऐसे हैं कि इन दो जातों के अलावा कोई मुत्तला ही नहीं होता मैं कर क्या रहा हूं। बनी इसराइल के अंदर कैसा होता था, किसी से कोई गुनाह सरजद हो गया, सुबह उसके दरवाजे पर लिखा हुआ मिलता था फला आदमी ने फला गुनाह किया। कितनी बड़ी रुसवाई की बात और कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है मेरे भाइयों। कितने हम अमल ऐसे करते हैं कि अगर हमारे राज इफ्शा हो जाए हम लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हम मर जाना पसंद करेंगे इस बात से कि हम अपने महल्ले वालों के या अपने घर वालों के सामने उन गुनाहों की शर्मिंदगी को लेकर के जाए। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमारी जात को पर्दे में रखा है। अल्लाह किसी का राज इफ्शा नहीं करता, अल्लाह किसी के गुनाहों की तशहीर नहीं करता है। ये तो हम हैं जो एक दूसरे के गुनाहों की तशहीर कर देते हैं। कोई आदमी तन्हाई में बैठ कर के शराब पी रहा हो, कभी अल्लाह ने उसके गुनाहों की तशहीर नहीं की। किसी ने रात की तन्हाई में जिना किया हो, कभी अल्लाह ने उसके गुनाह को सरेआम नहीं किया। ये हमारा और अल्लाह का मामला है। अगर ऐसे हालात में भी हम अल्लाह से तौबा नहीं कर सकते और अपने गुनाहों पर खुद मुत्तला होते हुए भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर सकते, फिर मेरे भाइयों हमारी हलाकत और बर्बादी में फिर क्या शक रह जाता है। हमसे कोई भी गुनाह हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, खिलाफ अदब कोई काम हो गया, खिलाफ सुन्नत कोई काम हो गया, बस हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारा ये काम शरीयत के खिलाफ है। और दूसरा उसके बाद अमल क्या है, दूसरा अमल यह है जितनी अल्लाह ने आपको उस वक्त नेकी की तौफीक दी है उस वक्त आप फौरन नेकी करें, इंतजार में न रहें। इंतजार में नहीं 11 बजे गुनाह हो गया तो देखा यार 2 बजे जोहर की नमाज है, चलो जोहर की नमाज में जाऊंगा तो अल्लाह से तौबा कर लूंगा।
क्या गारंटी है आप जोहर की नमाज तक जिंदा रहे? कोई गारंटी है आपके पास? एक बुजुर्ग ने किसी से सवाल किया, उन बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि अल्लाह की इबादत कब करनी चाहिए? उन्होंने कहा जब मरने का वक्त करीब हो। कहने लगा कि आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी नमाज कौन सी है? उन बुजुर्ग ने फरमाया जब मरने का वक्त करीब हो। कहा पूरी जिंदगी के ना पढ़े आप पूरी जिंदगी नमाज, जब मरने का वक्त आपका आए तब आप नमाज पढ़े। उन साहब ने कहा कि जी मरने का वक्त तो मालूम नहीं। कहने लगा फिर हर वक्त की नमाज पढ़े। जब मरने का वक्त आपको मालूम नहीं है, असर का वक्त हो रहा है, आपको ये मालूम ही नहीं कि मगरिब तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, तो फिर आपके ऊपर असर की नमाज पढ़ना जरूरी है। गुनाह हमसे अब सरजद हो गया, दिल में इरादा ये किए बैठे हैं 2 घंटे के बाद हम जाकर के तौबा करेंगे। 2 घंटे की गारंटी कौन ले सकता है भाई? ये तो अल्लाह के अलावा किसी को मालूम ही नहीं है कि आदमी की मौत का वक्त कब आ चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो आसार कुछ ना कुछ जाहिर होते हैं मौत के, लेकिन कितनी अमवात ऐसी होती है कि लम्हों का वक्त गुजरता है और आदमी खता हुआ। मालूम यह हुआ 2 मिनट पहले आपके पास में बैठा हुआ है, 2 मिनट के बाद में खबर आ गई कि जी इंतकाल हो गया। अब अभी हमारे इलाके में एक बड़े मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ आलिम थे, बड़े मोतबर आलिम थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती सफ़ीरुद्दीन साहब, बड़े मशहूर आलिमों में से रहे हैं। उनका इंतकाल अभी करीब में हुआ है। एक साहब तज़किरा कर रहे थे कि इंतकाल में और उनके अमाल में कितना छोटा सा फ़र्क था। सुबह में बैठ कर के उलमाए किराम के साथ में चाय पी रहे हैं, कहने लगे जरा अंडा लेकर के आओ। अंडा खाया और बस अंडा उठा कर के रखा, कहने लगे तबीयत मेरी खराब हो रही है। घर के सामने बैठे हुए बेटे से कहा जरा बेटे गाड़ी निकाल के लाओ, डॉक्टर पर चलना है। अभी वो घर के अंदर नहीं गया, इंतकाल हो गया। कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो आपके पास क्या गारंटी कि आप आधे घंटे का इरादा किए बैठे कि आधे घंटे के बाद मैं तौबा कर लूंगा? क्या गारंटी आपके पास कि आप 5 मिनट तक जिंदा रहेंगे? जब गुनाह हो जाए फौरन तौबा कीजिए, जब गुनाह हो जाए फौरन नेकी कीजिए। कुछ नहीं कर सकते 3 मरतबा कम से कम दिल में आप इस्तिग़फ़ार जरूर कर लीजिए जब भी कोई गुनाह से। उसका फायदा एक तो ये जो गुनाह किया है इसका वबाल खत्म हो जाएगा, दूसरा एक चंद दिन आप मुस्तकिल तौर पर यह अमल इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी गुनाहों से धीरे धीरे पाक होना शुरू हो जाएगी और फिर गुनाहों का इंशाअल्लाह इरादा तो दूर ख्याल आना भी बंद हो जाएगा। यूँ तो कभी कभार आदमी से बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन बिल इरादा इंशाअल्लाह कोई खिलाफ शरीयत फिर काम नहीं होगा। अल्लाह मुझे भी आप हज़रात को भी अमल की तौफीक बख्शे। वमा तौफीक।